भारत में तस्वीर समझने के लिए एक स्टडी पर हम नजर डालते हैं। ये इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मैट्रिक्स वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी ने ये स्टडी को किया है। इसका नाम है ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीजेस स्टडी। इसके अनुसार हर 1 लाख व्यक्ति पर भारत में 272 लोगों को हार्ट अटैक आता है। अब दुनिया के आंकड़े से इसकी तुलना कीजिए। दुनिया में हर 1 लाख में 235 लोगों को हार्ट अटैक का सामना करना पड़ता है। यहां हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट में भी फर्क समझिए। दिल के भीतर की कोई आर्टरी या धमनी अगर ब्लॉक हो जाती है तो हार्ट अटैक आता है, जिससे दिल के किसी हिस्से में खून पहुंचना बंद हो जाता है। कार्डियक अरेस्ट वो हालत होती है जब पूरे शरीर में दिल खून पंप करना बंद कर देता है। 2 वर्ड्स को बहुत कंफ्यूज किया जाता है, एक तो हार्ट अटैक और एक कार्डियक अरेस्ट। सो कार्डियक अरेस्ट इज अ लिटिल डिफरेंट टर्म। उसका मतलब ये होता है कि हार्ट की बीटिंग बंद होना। हार्ट की बीटिंग बंद होने का कारण हार्ट अटैक हो सकता है, क्योंकि हार्ट अटैक जिस व्यक्ति को हुआ उसका मतलब उसकी एक आर्टरी में क्लॉट बन के हार्ट की वो बंद हो गया है ना। तो उस इलाके के अंदर ऑक्सीजन ब्लड सप्लाई बंद हुई तो वहाँ इलेक्ट्रिकल इंस्टेबिलिटी होती है, स्पार्किंग होती है, एंड विच कैन सडनली सीज द हार्ट। सो 50% लोगों में इवन हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ये कार्डियक अरेस्ट होने का खतरा होता है इन अ हार्ट अटैक। So only lucky 50% who have survived this initial cardiac arrest are getting to the hospital. So जो आप देख रहे हैं डांस करते करते वो व्यक्ति स्टेज पे कोलैप्स हो गया या डॉक्टर के चेंबर में घुसा और बाहर खड़े खड़े वो कोलैप्स हो गया। These are those unlucky 50% जिनको हार्ट अटैक हो रहा होगा उस समय और हार्ट की गति बंद होने से वो कोलैप्स हो गए। और भी कई कारण होते हैं हार्ट अटैक के अलावा, जैसे कि हार्ट की जो मसल है जहाँ की इलेक्ट्रिकल स्पार्किंग होती है, तो उस मसल की कोई बीमारी हो, वहाँ पे हाइपरट्रॉफी हो हार्ट की मसल की, या वहाँ कोई इन्फिल्ट्रेशन हो, किसी तरह का इन्फिल्ट्रेटिव डिजीजेज होती हैं, या पुराने हार्ट अटैक के स्कार्स बने हुए हों जिसमें स्पार्किंग हो सकती है। तो इन वजहों से भी, और कई सारे इन्फ्लेमेटरी डिजीजेज वगैरह एक्सेट्रा कई सारे कॉजेज होते हैं जिनकी वजह से ये स्पार्किंग होकर सडनली हार्ट बंद हो सकता है, जिसको हम कार्डियक अरेस्ट कहते हैं। जरूरी नहीं है कि हर बार ही हार्ट अटैक होकर कार्डियक अरेस्ट होगा, और एग्जिस्टिंग बीमारी से भी हार्ट अरेस्ट हो सकता है। मानते हैं कि 70% से ज़्यादा अगर ब्लॉकेज आर्टरी में आ जाए तो उस पर क्लॉट जम के और हार्ट अटैक का रिस्क होता है। लेकिन अब बहुत ज़्यादा पाया जा रहा है कि बिकॉज हमारे पास नए टूल्स आ गए हैं, हम इमेजिंग करते हैं, कॉर्नरी आर्टरीज के अंदर देखते हैं, तो जो 10, 15, 20, 30% का भी कोलेस्ट्रॉल का जमाव होता है जिसको हम प्लाक कहते हैं। अगर कोई अनकस्टम्ड एक्सरसाइज कर रहा हो, या किसी को एक्यूट एंग्जाइटी या कुछ स्ट्रेस हुआ हो, या कोई और इन्फ्लेमेटरी डिजीज कोई चल रही हो, unaccustomed exercise, anxiety, acute stress and other conditions can lead to a heart attack. शोध कहते हैं कि हृदयघात का आना आमतौर पर आयु पर ही निर्भर करता है। 35 साल से ऊपर के लोगों में हृदयघात हो रहा है तो ये किसी कोरोनरी आर्टरी डिजीज या धमनियों के ब्लॉक होने के कारण हो सकता है, जिससे दिल तक खून पहुंचाने वाली धमनियां ब्लॉक हो जाती हैं। हालांकि 35 साल से कम उम्र के लोगों में इसका कोई स्थायी कारण नजर नहीं आता, बल्कि कई अलग अलग कारण हो सकते हैं। theconservation.com के अनुसार 40% लोगों को दिल का दौरा क्यों पड़ा, ये पोस्टमार्टम के बाद भी पता नहीं चल पाता। भारत में सरकारी आंकड़े कहते हैं कि हर साल दिल से संबंधित बीमारियों से देश में 25 से 69 साल की उम्र के 24.8% लोगों की मौत होती है, जो किसी भी दूसरी बीमारी से ज्यादा है। आखिर कम उम्र में दिल का दौरा पड़ने का सीधा कारण क्या है? क्या स्ट्रेस या तनाव इसकी एक वजह हो सकता है? स्ट्रेस का एक कॉम्बिनेशन है फैक्टर, बिकॉज स्ट्रेस ऑल्सो लाइक कोई स्मोक कर रहा हो, एल्कोहल बैकग्राउंड भी हो, अगर स्ट्रेस है इट एड्स टू दोज फैक्टर्स। देखो हम ये कहते हैं कि जो हार्ट अटैक है ये रिस्क फैक्टर है जिसके विच मेक्स ए पर्सन मोर प्रोन टू हार्ट अटैक। उसमें आता है शुगर की बीमारी, उसमें आता है ब्लड प्रेशर, उसमें आता है हाई कोलेस्ट्रॉल होना, उसमें आता है स्मोकिंग, उसमें आता है लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, मोटापा होना। Stress is another important factor. So, a combination of factors. Because stress can also release some kind of a hormones, chemicals, which can make a prone to a sudden heart attack.